बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से गेम निकल गई है और बगावत होने के लिए जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता। ट्रंप ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि चाइना भी बगावत कर देगा, रशिया भी बगावत कर देगा, ब्राजील कर देगा, साउथ अफ्रीका, इंडिया भी कर देगा बगावत, जिस पर उसने कहा है कि इंडिया की औकात नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे सामने खड़ा हो। आज आप देखिए क्या डेवलपमेंट है। दो बड़ी मीटिंग्स होने के लिए जा रही हैं। नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की हंगामी मीटिंग होने के लिए जा रही है। इमेजिन करें ये हंगामी मीटिंग होने के लिए जा रही है और इस मीटिंग के बाद फाइनल होगा कि दुनिया न्यूक्लियर जंग की तरफ जाएगी, आखिरी जंग की तरफ जाएगी, या ये जंग बंदी होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त वेन्यू डिसाइड किया जा रहा है कि किस जगह पर मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की। कई कंट्रीज इस वक्त आगे बढ़ रही हैं, वो कोशिश कर रही है कि हमारे मुल्क में मुलाकात हो जाए। तुर्की कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब कोशिश कर रहा है, कतर कोशिश कर रहा है, और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में भी कोशिश की जा रही है। ये भी कोशिश की जा रही है कि मॉस्को में मीटिंग हो जाए, ये भी कोशिश की जा रही है कि वाशिंगटन में हो जाए। यानी हर जगह पर कोशिश की जा रही है, वेन्यू डिसाइड किया जा रहा है और ये बिगेस्ट अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग होगी और इसमें फाइनल किया जाएगा कि जंग होनी है या उसके बाद कोई रास्ता निकलना है, क्योंकि दुनिया अब गेम अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल गई है। आप अंदाजा करें उसने क्या कहा था कि मैं न्यूक्लियर सबमरीन मैंने रवाना कर दी है। स्टीव विटकोफ को उसने भेजा, जाकर पुतिन से मुलाकात करो। उसने कहा ठीक है, ये सूरत हाल अगर ऐसी है तो फिर हम भी जंग के लिए तैयार हैं। अगर तुम ये काम करोगे तो रेस्ट्रिक्ट मिसाइल तैयार है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि पुतिन इस वक्त इंडिया के दौरे पर पहुंच रहा है। यानी ये भी बड़ी हैरान कुन चीजें हैं कि कल इंडिया ने ऐलान किया कि 31 तारीख को मोदी की मुलाकात होने के लिए जा रही है शी जिनपिंग से, और अब पुतिन हंगामी दौरे पर इंडिया पहुंच रहा है। दो चीजें हो गई हैं बिल्कुल क्लियर हो गई है। आज मोदी ने जो ऐलान किया है वो उंगलियां लहरा लहरा कर उसने भी बड़ा क्लियरली कह दिया है कि झुकेंगे नहीं, जो मर्जी हो जाए। उसने कहा मैं प्राइस पे करने को तैयार हूं, जो कीमत होगी मैं वो अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। उसने कहा मैं अपने किसानों के लिए नहीं झुकूंगा, तेल हम लेंगे, जितनी मर्जी पाबंदियां लग जाए हमने पीछे नहीं हटना। इसका मतलब है कि बैक एंड पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन निकाल दिया और हंगामी बेसिस पर इंडिया के ऐलान के बाद वो मीटिंग करने के लिए जा रहा है पुतिन के साथ। देखिए अब सिनेरियो क्या बनने वाला है और हालात किस जानिब जा रहे हैं और ये मामलात क्या हो सकते हैं। देखिए दो चीजें होंगी इस मीटिंग के अंदर, या तो चीजें हो जाएंगी फाइनलाइज या फिर ये मामलात उलझ जाएंगे। अब पहले आते हैं, अगर फाइनलाइज हो जाती है तो क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा पुतिन को, वो असल में चाह क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है किंग बनना। वो चाहता है कि अगर ये लड़ाई हो जाती है तो अमेरिका इस काबिल नहीं है कि उस लड़ाई को जीत सके। वो धमकियां भड़के मारना, यमन से जिनकी नेवी जीत नहीं सकी वो क्या रशिया से जाकर जीतेंगे। और जीतना होता देखें 3.5-4 साल के अंदर रशिया जंग हार जाता। जिसने जीतना था उसने जीत लिया। वो क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि रशिया कुछ इलाके छोड़ दे, पीछे चला जाए, कुछ इलाकों पर रशिया का कब्जा तस्लीम कर लिया जाए। मिनरल्स जो हैं यूक्रेन के वो ट्रंप ले जाए सारे के सारे, और यूक्रेन के मामले पर वो चाहता है कि हमारा हिस्सा हमें मिल जाए। और उसके बाद अमेरिका ने जो आगे बढ़ना है वो करे। और उसके बाद पुतिन अगर जंग बंदी करना चाहता है, मैं उस पर पाबंदियां हटा लूंगा, यूरोप भी पाबंदियां हटा लेगा, और फिर इंडिया को भी अलाउ कर देंगे कि वो तेल ले ले, और चाइना को भी अलाउ कर देंगे कि तेल ले ले। कुछ वो शराइत सामने रखेगा। असल में डोनाल्ड ट्रंप की क्या सूरत हाल है, आप उसकी अगर किताब उठाकर देखेंगे, बुक्स देखेंगे, उसमें आर्ट ऑफ द डील में वो यही बात कहता है कि वो बेहतरीन निगोशिएटर है। वो करता क्या है, उसने जब कोई डील स्ट्राइक करनी होती है तो वो वीकनेस पकड़ता है किसी की, या वो ब्लैकमेल करता है। अब इन्होंने किया क्या है कि पहले इंडिया पर लगाया 50% टैरिफ, और आज ट्रंप ने धमकी दी है कि मैं चाइना पर टैरिफ लगाने जा रहा हूँ। न्यूक्लियर सबमरीन रवाना कर दी है, और उसके बाद यूरोप को तैयार कर लिया है कि हम जंग की तैयारी करें, डिप्लॉय कर ली, सब कुछ करके फिर उसने कहा अच्छा अब मीटिंग करते हैं, अब मैं बैठूंगा तो तुम्हें पता होगा मैं क्या कर सकता हूं। वो जिसे मीटिंग करने के लिए जा रहा है वो ट्रंप से कई गुना ज्यादा टाइम इख्तिदार में रह चुका है। उसने अमेरिका के कई प्रेसिडेंट को भुगता है, ट्रंप तो कुछ भी नहीं है। और इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप सिर्फ उकता रहा है चीजों से और अकड़ रहा है सिर्फ कि उनकी अपनी
मार्केट बड़ी है, इसके अलावा कोई मामला नहीं। अब असल में ट्रंप परेशान है, ये आप ज़हन में रखिएगा। वो ये अब चाह रहा है कि डील हो जाए फाइनलाइज, स्टॉक मार्केट्स ऊपर चली जाए, इन्वेस्टर्स आ जाए अमेरिका के अंदर, ये सारा कुछ हो जाए और मैं किंग बन के डील कर लूं कि देखो मैं डील मेकर हूं। मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद की, मैंने थाईलैंड की जंग बंद करवाई, मैंने फलानी जंग बंद करवाई, मैंने ये जंग बंद करवाई, मैं यूक्रेन की जंग बंद करवा रहा हूं और उसके बाद मैं किंग बनना चाहता हूं। मैं डील मेकर हूं, मैं पीस मेकर हूं। वो क्रेडिट लेना चाहता है और दुनिया के अंदर सोचे उसे इंडिया पाकिस्तान की जंग का 32 दफा बताया है, तो यूक्रेन की अगर जंग बंद होती है तो वो कितनी दफा बताएगा। अब ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है और ये बड़ा अजीबोगरीब मामला, ये इतनी आसानी से अभी बंद नहीं होने वाली। ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि ठीक है, वो चाहता है कि जंग खत्म हो जाए। असल में ट्रंप भी फंस गया है। ये टैरिफ जो उसने इंडिया पर लगाया है, उसका ख्याल था कि इंडिया रशिया से तेल लेना बंद कर देगा। इंडिया ने इनकार कर दिया है। मोदी ने कह दिया कि भाई हम तो तेल लेंगे। और मसला ये हो रहा है, यही बात हजम नहीं हो रही डोनाल्ड ट्रंप से कि चाइना पर टैरिफ लगाया, चाइना ने कहा जी हम तो पीछे नहीं हटेंगे, माल आपको चाहिए तो ले ले। अमेरिका के अंदर हो ये रहा है कि प्राइसेस उन्होंने मेंशन करना शुरू कर दिए दो, कि ये टैरिफ से पहले और टैरिफ के बाद है, और वहां पर प्राइसेस मेंशन हो रही हैं कि जी पहले ये कीमत थी, अब टैरिफ लग गया है, तो इंडिया से चाइना से हर जगह से कीमत आ रही है, तो ये प्राइसेस लग रही हैं और उसके बाद गेम उनके हाथ से निकल रही है। तो अमेरिका के अंदर सेल्स ड्रॉप हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जितनी मर्जी कहानियां करता है, लेकिन टैरिफ की जंग वो खुद हार चुका हुआ है, वो ये जंग नहीं जीत पाया। अब अगला मरहला क्या है? अगला मरहला ये है कि वो चाह रहा है कि जंग बंदी हो जाए, क्योंकि अगर जंग हुई तो अमेरिका का बचेगा कुछ नहीं इस दफा। देखिए उनके पास इस वक्त जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का डेट है, वो किसी सूरत उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा और उसका कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। और ट्रंप को पता है, वो सर्वे करवाते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी तेजी के साथ गिरती जा रही है गजा के मामले पर और दीगर मामले पर। अब अगला मरहला ये है कि ऊपर से पुतिन ने जो ऐलान कर दिया कि वो इंडिया जा रहा है। अब इसका मतलब है कि मोदी से मुलाकात हो रही है, इसका मतलब है कि वो चाइना के ग्रुप में ले गया। यही तो ट्रंप के हाथ से गेम निकल गई है कि भाई वो उसको उठाकर चाइना के ग्रुप में ले गया है। अगर वो उसको चाइना के ग्रुप में ले गया है तो लिहाजा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? सो ये बड़ी सूरत हाल है कि ट्रंप असल में कह रहा है मैंने पाबंदियां लगानी है, लेकिन इंडिया ने इस दफ़ा जो मॉडल कॉपी किया है वो चाइनीज़ किया है कि चाइना खड़ा हो गया था, उसके बाद उनको रिलीफ मिल गया। अब आप देख लेना, कोई कार्ड्स के ऊपर थी ये बात कि ट्रंप मीटिंग करेगा, डेफिनेटली बात है, कोई कार्ड्स पर मीटिंग नहीं थी और ना ही ट्रंप ने कोई मीटिंग करनी थी। तो अब सूरत हाल क्या पैदा हुई है कि ट्रंप को नजर आ गया है कि यार ये, यानी जब वो गला पकड़ने पर आता है गला पकड़ता, जब वो पाँव पकड़ने पर आता है तो वो पाँव पकड़ता है। अब ये मीटिंग होने जा रही है बड़ी, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। देखिए इस्राइल नहीं चाहता कि ये मीटिंग हो, लेट्स से ये हो रही है, वो कतई नहीं चाहता कि जंग बंद हो। अब जंग बंद होगी तो वो जो असला, वो मिसाइल हैं, वो सारे कहाँ पर इस्तेमाल होंगे? वो फिर ईरान को सपोर्ट करेंगे, वो फिर यमन को सपोर्ट करेंगे। तो वो तो ये किसी सूरत नहीं चाहता कि ये मामला हो। वो तो ये चाह रहा है कि बल्कि पाबंदियां लगे, चाइना को भी रगड़ा जाए, रशिया को भी रगड़ा जाए। और देखिए सारी सूरत हाल के अंदर ये तो एक मीटिंग है कि वो कामयाब हो जाती है, चीज़ें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, पाबंदियां हट जाती हैं, आगे चलता है मामला, सब कुछ आसान हो जाए। ये बड़ा अच्छा एक जिसे कहते हैं कि आइडियल सिचुएशन है। लेकिन दूसरी साइड क्या है, जो डार्क साइड है, कि ये मीटिंग नाकाम हो जाती है और उसमें फैसला होता है कि नहीं, ये जंग बंदी नहीं होगी। और उसमें ट्रंप सामने रखता है कंडीशंस और पुतिन भी सामने रखता है। इस वक्त दोनों को पता है कि कंडीशंस क्या होंगे डिस्कशन में। ट्रंप ये चाहता है कि मैं मीटिंग करूं और मैं वहीं पर कह दूं कि जंग बंदी हो गई है, मैं क्रेडिट ले लूं और उसके बाद मैं आगे जाऊं। ये बहुत सारे मामला है। आपको पता है कि यूक्रेन कभी जैसे अफगानिस्तान हब था स्मगलिंग का, करप्शन का, CIA के लिए गढ़ बन चुका हुआ था, सारी 2 नंबर कार्रवाइयों का इस वक्त यूक्रेन बना हुआ है। जितना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, जितनी करप्शन है, मंशियात है, वो सारी की सारी डीलिंग इस वक्त यूक्रेन के अंदर हो रही है। तो यूक्रेन अगर खत्म होता है तो कहाँ पर जाता है? ये जो पैसा है, ये एड जाती है, वो आपको क्या लगता है ज़ेलेंस्की को जाती है? नहीं, वो CIA के लोग बैठे होते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनकी ब्यूरोक्रेसी है, वो उनसे पैसा लेती हैं और उसके बाद पूरी तरह उसको यूज़ करते हैं, यानी वो परचेजिंग के तौर पर करें। आज तक कभी ज़ेलेंस्की ने हिसाब दिया है $350 अरब की जो एड आई है वो कहाँ पर गई है? तो ये सारी सूरत हाल इसीलिए तो जब ट्रंप ने उसको कहा था तो उसने कहा ठीक है मिनरल्स ले लो,
लेकिन इस पर बात ना करना। और इसमें यह भी सूरत हाल होती है कि अमेरिका के अंदर जर्नैल से लेकर बड़े बड़े लोग इसमें शामिल। सो आने वाले वक्त में ये बात समझ लें, ये मीटिंग डिसाइड करेगी कि दुनिया ने आखिरी जंग की तरफ जाना है, दुनिया ने अमन हासिल करना है या क्या। बहरहाल एक बात तय है, चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया, इन्होंने जो स्टैंड ले लिया है उसके बाद एक बात तो तय है कि अमेरिका बुरी तरह तबाह हो रहा है। जो वो सोच रहे थे वो हो नहीं पाया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।